Morning students, welcome to online classes of CG Public School. Student, today I will teach you remain chapter the fire of jealousy. Okay, अब जब मिरर ने उसको सारी बातें बताई हैं, उसके बाद ये सारी बातें सुनने के बाद आलोक का फेस जो है बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इस सारी चीज़ों को देखकर मिरर जो है वो उससे कहता है कि अब तुम्हारी जेलसी का रिजल्ट तुम्हारे सामने आ चुका है, मैंने तुम्हारी सारी बातें पकड़ ली हैं। अब वो कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिससे कि तुम जेलसी करना भूल जाओगे। आलोक फेस वाज एक्सक्लेमेशन मार्क, आलोक का चेहरा बिल्कुल एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह दंग रह गया है। वो मिरर से पूछता है कि क्या है, मुझे बताओ जिससे कि मैं जेलसी ना फील करूं। मिरर बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले तो दिल से दूसरे लोगों की अच्छाइयों को देखना है और उनकी क्वालिटीज़ को तुम्हें उनमें देखना है। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है कि लोगों को दिल से उनकी अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। और तुम्हारी जो जेलसी है ना अंदर अंदर, अगर तुम किसी की अच्छाई को एक्सेप्ट कर लोगे और उसकी अच्छाई की उसके सामने तारीफ़ करोगे तो तुम्हारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो सब अपने आप ही बाहर निकल कर चली जाएगी। यहाँ पर यू टू शुड अप्रिशिएट द पॉजिटिव क्वालिटीज़ इन प्रीतम फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। और तुम्हें प्रीतम की भी क्वालिटीज़ को दिल से बिल्कुल बताना चाहिए और उसको और अप्रिशिएट करना चाहिए। एक बार फिर से ग्रम्पी फेस आलोक सेड पॉजिटिव क्वालिटीज एंड दैट टू इन प्रीतम। फिर से आलोक कहता है कि प्रीतम में और अच्छी क्वालिटीज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इवन इफ आई सर्च विद बायनोकुलर्स आई कैन नॉट फाइंड इवन अ सिंगल पॉजिटिव क्वालिटी इन हिम। यदि मैं टॉर्च लेकर भी ढूंढूं तो उसमें एक भी अच्छी क्वालिटीज मुझे मिलेगी नहीं। आलोक जो है इस तरह से जब मिरर से बोल रहा है तो मिरर कहता है कम ऑन टेल मी व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छा तो चलो मुझे ये बताओ कि तुम एग्ज़ाम्स की तैयारियां कब कर रहे हो, कब स्टार्ट कर रहे हो। आलोक थॉट ओवर इट एंड आंसर्ड ए वीक इन अ एडवांस। मैं एक सप्ताह पहले एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा। लेकिन फिर वो फिर मिरर पूछता है कि प्रीतम कब से तैयारियां कर रहा है। प्रीतम तो अपने टाइम टेबल को फॉलो करता है, ऐसा आलोक बोल देता है। और उसने अपना एक टाइम टेबल बना रखा है जिसमें वो टीवी देखने का टाइम टेबल अलग है, खेलने का अलग है, चैट करने का अलग है, और वो हर चीज़ के लिए अपने टाइम टेबल को फॉलो करता है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते करते मिरर बोलता है तो ये तो बहुत अच्छी आदत है कि वो हर चीज़ टाइम टेबल से करता है। देन हैव यू सीन हिम प्रैक्टिसिंग टेनिस। क्या तुमने उसकी टेनिस करने की प्रैक्टिस को भी देखा। तब आलोक रिप्लाई देता है यस एट स्कूल वाइल द रेस्ट ऑफ द चिट चैट और गुड goof अराउंड ही प्रैक्टिस टेनिस। जब हम लोग लंच टाइम में अपने वैसे ही टाइम को वेस्ट कर देते हैं तब वो उस टाइम अपने टेनिस की प्रैक्टिस करता रहता है। इसी पर मिरर जो था वो कहने लगता है कि ज़रूर वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर और हार्ड वर्किंग है। आलोक सेड यस नॉडिंग हिज हेड। आलोक ने अपना सर हाँ में हिला दिया, हाँ वो तो हार्ड वर्किंग है। द मिरर देन एडेड इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस इफ़ यू अप्रिशिएट। और मिरर कहने लगा कि तुम उसकी बुराइयां करने की जगह अब अच्छाई कर रहे हो कि हाँ उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तब आलोक को ये फील होता है कि हाँ जो प्रीतम है वो बहुत अच्छा है, सचमुच में ही उसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो तब से प्रीतम के लिए उसकी जो मन में धारणा थी उसको वो चेंज कर लेता है और उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को देखना शुरू कर देता है। अब आलोक जो है वो प्रीतम से बिल्कुल भी जेलस फील नहीं होता है। वो हमेशा मिरर की बातों को ध्यान रखता है और हमेशा उसकी इंटेलिजेंस पे यानी कि उसकी समझदारी पे उसकी प्रशंसा भी करता है। आलोक बिगेन टू नोटिस द एंड हैप्पीली अप्रिशिएट प्रीतम्स डिसिप्लिन। आलोक ने अब उस प्रीतम के डिसिप्लिन को, सिंसियरिटी को और भी हार्ड वर्किंग को, उसकी क्वालिटीज़ को और अप्रिशिएट करना, उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दिया। विद इन नो टाइम ही ऑल्सो बिकम सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग लाइक प्रीतम। थोड़े ही समय में वो भी प्रीतम की तरह हार्ड वर्किंग और बहुत ही ज़्यादा सिंसियर बन गया। आज
आलोक के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। वो बहुत ज़्यादा खुशी दिख रहा है। आलोक अपने घर गया और मिरर के सामने खड़ा हो गया है। अब मिरर क्वेश्चन हिम व्हाट इज़ द मैटर, यू लुक वेरी हैप्पी टुडे। मिरर कहता है आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। हाउ डू यू नो दैट। अब लड़का कहता है कि आप तुम्हें कैसे पता चला। मिरर कहने लगा कि तुम भूल गए हो, मैं मिरर हूँ, मैं वही दिखाता हूँ जो सचमुच में होता है। इस पर आलोक ने कहा यस, आज मेरा रिजल्ट आया है। प्रीतम जो है वो फर्स्ट आया है, वाइल आई केम सेकंड। आई स्कोर द हाईएस्ट मार्क इन साइंस। लेकिन प्रीतम जो है क्लास में फर्स्ट आया है, लेकिन साइंस में मैंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं और मेरा सेकंड पोजीशन क्लास में आया है। द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल इज़ दैट आई एम नॉट ऑल जेलस ऑफ प्रीतम। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अब प्रीतम से बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि उसकी प्रोग्रेस यहाँ तक पहुँची है और सेम टाइम पर मैंने भी उसे देखकर इतना अच्छा रिज़ल्ट पाया है। मिरर उससे कहता है खुश होकर आई एम प्लेस्ड यू हियर अबाउट दिस टू। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। और इसी तरह से प्रीतम और जो लड़का है वो बोलता है अगर मैं प्रीतम की अच्छाइयों के बारे में और भी किसी से कहता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा जो मन है वो बहुत हल्का हो जाता है। इसी पर मिरर कहता है डू यू नो द रीज़न, क्या तुम्हें पता है इसका कारण क्या है। ऑल आस्क व्हाट इज़ इट, इसका कारण क्या है, मुझे तो नहीं पता। मिरर बोलता है बाय स्पीकिंग पॉजिटिवली अबाउट अ पर्सन for whom we hold negativity opinions, the negativity in our mind gets dissolved। जब हम किसी भी इंसान की मन से दिल से तारीफ़ करते हैं तो उसके खिलाफ जो हमारे मन में नेगेटिविटी भरी होती है वो सब निकल कर बाहर चली जाती है और हम खुद को बहुत ही हल्का फील करने लगते हैं। तो आलोक कहता है ओह थैंक्स अ लॉट, यू हैव गिवन मी द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ ओवरकम जेलसी। तुमने ही मुझे इस जेलसी से बाहर निकलने का सोल्यूशन दिया है। इसलिए मेरी सारी एनर्जी एक दूसरे से जलने में ही वेस्ट हो जाती थी और मैं पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता था। इसीलिए अब मैंने वहाँ टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया है और मैंने पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। इसी वजह से मेरी जो प्रोग्रेस है वो पढ़ने लगी है। अब मिरर जो कहता है वेरी गुड, अब तुम किसी से भी बिल्कुल नहीं जलते हो। यू रिमेम्बर डोंट यू, तुम भूल गए हो। आलोक रिप्लाइड यस यस यस, मैं नहीं भूला हूँ। यू आर अ मिरर एंड यू शो एज वी आर। तुम मिरर हो और तुम वही दिखाते हो जो एक्चुअल में सब कुछ होता है। दे बोथ बेस्ट इन टू लाफर। और इसी बात को कहते कहते दोनों खुशी से हंसने लगे। थैंक यू।